हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 3 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज के दिन डेट है 24 Feb। पहला पॉइंट मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी वो ये है कि आप लोगों को आज के दिन कोई भी एक क्वेश्चन पेपर या तो आपका क्वेश्चन पेपर जून 24 का हो, या फिर दिसंबर 23 का हो, या फिर जून 23 का हो। ये तीनों क्वेश्चन पेपर के या तो प्रिंट आउट निकालो या इनको सेव करके अपने पास डेस्कटॉप में रख लो, और फिर इन तीनों क्वेश्चन पेपर्स में एक क्वेश्चन पेपर आप लोग 24 को मतलब आज पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पेपर 25 को पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पेपर 26 को पढ़ोगे 26 Feb को। क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, मैं बताती हूँ। देखो, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और वो टॉपिक्स क्वेश्चंस को रीड कर लेना है जिन जिन टॉपिक्स को आपने तैयार किया है। जैसे आपने प्योर पूरी कर रखी है तो पूरे क्वेश्चंस में से जितने भी प्योर के क्वेश्चन है जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। अगर तुमने प्रिंट आउट ले लिया तो किसी भी लाल पीले रंग से उसको सर्किल कर लेना जिन क्वेश्चंस को पढ़ते ही तुम्हें एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा कि अभी भी यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी। एक तो बिल्कुल रीसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तुम्हें वहां पे ये पता चल जाएगा अभी भी मैं किस कॉन्सेप्ट में फंस रही हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को तुम लोग जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। तुम्हारे पास सॉल्यूशंस होंगे, नहीं तो ऑनलाइन देख लेना और उनको रिवाइज करके कहीं पे उसकी प्रैक्टिस तुम कर लेना। दूसरी चीज, जब तुम रीडिंग करोगे ना, तो मैंने अपने टाइम पे भी ये देखा था कि जब तुम रीडिंग ऑफ PYQs करते हो और 3-4 दिन पहले एग्जाम के, तो क्या होता है ना, अपनी स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाती है। जैसे वहां पे एग्जाम में तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे तो तुम्हें एकदम पता चल जाएगा ये लीनियर का है, रियल का है, ये कॉम्प्लेक्स का है, ये ग्रुप थ्योरी का है, ये ODPD का है। मतलब विद इन सेकेंड्स ऑफ माइंड तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन 24 के दिन, 25 के दिन, 26 के दिन हमने क्या करा, PYQs को ही तो रीड किया ना। तो कितना टाइम हम इसको दें? 40 to 45 मिनट पूरे दिन का तुम क्या करोगे, या तो सुबह लेके रीड कर लो क्वेश्चन पेपर्स, या फिर शाम को कर लो, लेटे हो बैठे हो जो भी कर रहे हो, बस एक बार क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू कर लो कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको सर्किल भी करते रहोगे और जल्दी जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करो। या फिर अगर डेस्कटॉप में आपके पास सेव हो तो डेस्कटॉप में रीड करो, तो उससे दोनों चीजें लग जाएंगी। माइंड के कोऑर्डिनेशन विथ योर हैंड का कोऑर्डिनेशन, की क्वेश्चन स्किप करना है, आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, ये भी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन करना है। करके देखना और क्या बेनिफिट मिला वो भी मुझे बताना। दूसरा पॉइंट देखो, तुम लोग अभी जब क्वेश्चन पेपर्स, PYQs क्वेश्चंस की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हर बच्चा कर रहा होगा जहां तक है, जो तुम कर चुके हो उनका 2nd 3rd टाइम रिवीजन हो रहा है या 3rd या 4th टाइम रिवीजन हो रहा है, तो हर एक बच्चा किसी भी चीज में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। फॉर दैट नाउ डोंट यूज एनी रजिस्टर, एनीथिंग। A4 साइज की जो शीट्स होती हैं वो हमें एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है फॉर डूइंग द रफ वर्क। इस रफ वर्क के लिए A4 साइज की जो शीट्स मिलती है, तुम एग्जाम में वही 4-5 शीट ले लो, ठीक है। दिस इज द बिफोर हैंड प्रैक्टिस विच वी आर डूइंग, ताकि एग्जाम के दिन हमें दिक्कत ना हो कोई भी एग्जाम के समय। तो A4 साइज शीट हम लोग लेंगे, उस शीट को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जो भी तुम लोग रफ कर रहे हो, यू विल बी डूइंग हियर, यू विल बी डूइंग हियर, यू विल बी डूइंग हियर, यू विल बी प्रैक्टिसिंग हियर। इससे क्या होगा, हम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुझे इतना ही पन्ना मिलेगा, तुझे इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें दिक्कत ना हो कि हमें रजिस्टर में सॉल्व करने की आदत होती है ना, दूर दूर यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया। नो, विल बी नॉट डूइंग दिस। हम A4 साइज की शीट में ही प्रैक्टिस करेंगे। 6-7 ले लो, 10-15 खरीद के रख लो इन 3 दिन के लिए, एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग ओनली इन दी A4 साइज शीट। क्लियर हो गया? ये दूसरी दिन है ताकि हम अपने ब्रेन को उसी तरीके से एग्जाम के समय के लिए ट्रेन करें। तीसरा पॉइंट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व तो किया है बट लेकिन लगातार 3 घंटे वाले मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, 3 घंटे वाला तुमने क्वेश्चन पेपर की सिटिंग नहीं करी है, तो आज के दिन 24 के दिन तुम 3 घंटे का अलार्म लगा के अपने कमरे को बंद करके, अगर कमरा नहीं है तो छत में जाके किसी भी कमरे के कोने को पकड़ के 3 घंटे का अलार्म लगाओ। उस 3 घंटे में 24 का ही ले लो, जो अभी जून में पेपर हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर निकाल लो। सब लोग निकालेंगे, मैं तो कह रही हूँ 24 का नहीं मिल रहा, 19 का निकाल लो, 18 का निकाल लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की बुक होगी वो लेके बैठ जाओ, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चंस हैं, तो पहले तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन से नंबर तक कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कितने पार्ट बी में आ रहे हैं, कितने पार्ट सी में आ रहे हैं, पार्ट ए के क्वेश्चंस कितने। 3 घंटे की सिटिंग लगा के खुद सोचो कि कौन सा पार्ट में पहले करूंगी, कौन सा पार्ट में बाद में करूंगी, कौन सा पार्ट मुझे कितने टाइम के लिए करना है, और उस 3 घंटे में तुम्हें क्वेश्चंस को करना शुरू कर देना है। तो यहाँ हमने क्या बेनिफिट मिलेगा मैम? तो अगर तुम लोग 24 तारीख को सक्सेसफुल हो जाते हो, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं करा सिटिंग करके करने के लिए, और जिन्होंने करा भी है वो भी कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के या मॉक लगा के 3 घंटे की सिटिंग कर लो, तो एक तो ना तुम अपने बॉडी को ट्रेन करो कि भाई तुझे 3 घंटे बैठना है, एक कुर्सी पे बैठना है, तुझे वहां पे समय निकालना है, और तुझे समय के साथ साथ अपने ब्रेन को भी प्रॉपरली अलर्ट करके उस समय चलाना है। हैंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन भी होना है, क्वेश्चन की रीडिंग भी होनी है। समझ में आया? आज के दिन अगर सक्सेसफुली तुम कर पाते हो और तुम्हें लग रहा है कि 3 घंटे सुबह या शाम
निकाल के तुम्हें बाकी टाइम अपने जो भी रिविजन करना है उसके लिए मिल रहा है, तो तुम कल फिर 25 को ये चीज करोगे। तो आज 24th है और कल 25th को भी ये चीज करोगे। क्लियर है? तो तुमको रियल में खुद में बेनिफिट मिलेगा। एक तो कॉन्सेप्ट्स काफी कुछ रिविजन हो जाएंगे इसके थ्रू, अपनी सिटिंग हो जाएगी 3 घंटे की, A4 साइज की शीट में ही तुम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे, और दूसरा तुम्हें यह पता चल जाएगा कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, और रीडिंग की स्किल भी इंप्रूव होगी। तो इन 5 चीजों से ना तुम्हें जो एग्जाम के दिन है, अगर तुम 1 लेवल पे हो ना तो तुम 2nd लेवल पे पहुंच जाओगे। इससे ये होगा कि तुम एनहेंस कर रहे हो अपनी स्पीड को भी, अपनी राइटिंग स्किल को भी। उस A4 साइज की शीट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कैसे रीड करेंगे, तो यू आर इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ। तो ये तीनों स्टेप तुम्हें आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, दैट मीन्स 24th को, 25th को और 26th को फॉलो करना है। क्लियर है? तो वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। अच्छी लगे तो बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।